फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का एक प्रोग्राम स्ट्रिंग्स पे बेस्ड। और ये जो प्रोग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ब्लूजे पे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जावा ही है ना। ब्लूजे पे लिखो चाहे कहीं और लिखो, एक टेक्स्ट के तौर पे लिखो। तो ये जो हम लोग जिस चीज़ पे पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है वो डिफरेंट आईडीई है। ब्लूजे एक आईडीई है। और ये जिस पे ये कोड अभी लिखा हुआ है, जो तुम देख रहे हो, थोड़ा कलरफुल जैसा एकदम सुंदर दिख रहा होगा अभी। ब्लू जे से तो अच्छा ही दिख रहा है ना। ब्लू जे का जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड है उससे अच्छा दिख रहा होगा ये ब्लैक बैकग्राउंड। तो ये डिफरेंट आईडी है। और आगे जाके अगर तुम प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो जाओगे तो मेरे ख्याल से तुम इसी टाइप पे एक आईडी में कोड लिख रहे होगे। ऐसा बहुत सारा आईडी है। तो जावा का मतलब ये नहीं कि जावा ब्लूजे से कोई रिलेटेड चीज़ है, कई बच्चों को ऐसा लगता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आईडी होता है। और बोर्ड्स जो है आईसीएससी बोर्ड्स, वो कहता है कि आप चाहे तो ब्लूजे में सिखाइए, चाहे तो उससे ऊपर वाले आईडी में सिखाइए। तो ऊपर वाला जितना भी आईडी है ना, उसका जो इंटरफेस होता है वो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि तुमको ये दिख रहा है। अच्छा चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पिग लैटिन। पिग लैटिन में हम लोग को एक वर्ड मिलेगा, यूज़र हम लोग को एक वर्ड देगा और हम लोग को उसका पिग लैटिन फॉर्म करना है। तो पिग लैटिन फॉर्म होता क्या है? थोड़ा अजीब ही सा नाम है ये, पिग लैटिन। लैटिन शायद लैटिन लैंग्वेज से आया है। तो देखो, उसका एग्जांपल हम तुमको दिखा देते हैं कि करना क्या है अपने को। देखो, यूज़र हमको इनपुट दे दिया स्कूल, ठीक है। तो हमको आउटपुट में उसको क्या देना है? ऊल्स के। अगर यूज़र हमको एंट्री दे दिया प्रोग्राम, ठीक है ना, इनपुट दे दिया प्रोग्राम, तो हमको आउटपुट में क्या देना है? ओग्राम प्रे। इसमें लॉजिक ये है ना कि जैसे ही हम लोग को एक वॉवेल मिलता है, जैसे स्कूल में हम लोग को सबसे पहला वॉवेल कहाँ मिलता है? एस में वॉवेल है नहीं, सी एच ओ। ओ जो है वो वॉवेल है। तो जैसे ही ओ में अपने को वॉवेल मिला ना, तो हम लोग वहाँ से, जहाँ से वॉवेल मिला है, वहाँ से लेके एंड तक ओ ओ एल जो है वो पहले लिखेंगे। उसके बाद जो पीछे का बच गया एस सी एच, वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा ओ ओ एल पहले लिखे हैं, फिर एस सी एच उसके बाद में लिखे हैं, और फिर आखिरी में हम लोग ए वाई लगा दिए हैं। तो यही होता है पिग लैटिन फॉर्म, कि जहाँ आपको एक वॉवेल मिला, जैसे प्रोग्राम में अगर देखो तो ओ पे मिला, तो हम लोग ओ से लेके एम तक पहले लिखेंगे, ये ओग्राम पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लोग उसके जो पीछे बच गया पी आर, उसको लिखेंगे। तो ओग्राम पहले लिखे, पी आर बाद में लिखे, और उसके बाद ए वाई लगा दिए। यही है। अब ये बताओ इसका लॉजिक क्या होगा? तो लॉजिक हम लोग ऐसे सोचेंगे कि एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू एक एक करके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो प्रोग्राम तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन बस ऐसे सोचो कि एक एक करके कैरेक्टर आता जाएगा फॉर लूप के द्वारा। मतलब एस डॉट कैरेट जीरो क्या है? एस। अगर हम लोग स्कूल को लेते हैं, ठीक है, स्कूल को इनपुट मान के चलो, तो सबसे पहले एस आएगा। एस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एस आया है, हम लोग को देखना है कि वॉवल है कि नहीं, यही सोच के करते हैं कि जैसे ही वॉवल मिलेगा ना तो कुछ कारनामा करेंगे। तो हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें कैरेक्टर एक एक करके एक्सट्रैक्ट होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास फॉर लूप में कैरेक्टर आएगा एस। तो एस एक वॉवल नहीं है तो छोड़ दीजिए, दूसरा कैरेक्टर लेके आइए। तो सी आएगा, सी भी एक वॉवल नहीं है तो एक काम कीजिए, छोड़िए, दूसरा कैरेक्टर लेके आइए। एच, वो भी वॉवल नहीं है, दूसरा कैरेक्टर लेके आइए। ओ, ओ जैसे ही अपने को वॉवल मिल गया, तो हमको क्या करना है कि अब हम जान गए कि ये पोजीशन नंबर, अब जो आई का पोजीशन नंबर होगा ना वो 3 होगा। 3 पे अपने को सबसे पहली बार वॉवल मिला है ना, 0 पे नहीं मिला, एस पे नहीं मिला। देखो पोजीशन नंबर उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो ओ पे हम लोग को वॉवल मिला, तो ये पोजीशन नंबर 3 है। तो हमको क्या करना है ना, 3 से लेके उस वर्ड में जितना भी आगे का चीज़ है उसको प्रिंट कर देना, मतलब 3 से 5 तक। फॉर लूप तो नंबर से ही चल रहा होगा ना, तो आई का जो भी पोजीशन होगा 3, उस पोजीशन नंबर से लेके एंड तक हमको प्रिंट कर देना है। और प्लस उससे फिर 0 से लेके, उसके बाद फिर 0 से लेके 2 तक, मतलब उससे जस्ट पहले तक भी प्रिंट कर देना है। और उसके बाद ए वाई एडिशनल लगा देना है। तो ये तुमको लॉजिक एक थोड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पोजीशन लिखा हुआ है। तो 0 से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जो पोजीशन पे हम लोग को वॉवल मिल गया था ना, मानो हम लोग को 3 पे वॉवल मिल गया था, तो एस डॉट सबस्ट्रिंग अगर 3 करेंगे, एस डॉट सबस्ट्रिंग 3 करेंगे स्कूल के केस में, तो देखो 3 पे हम लोग का क्या है? ओ है। ठीक है, 3 पे हम लोग का ओ है ना, 3 पे ओ कैरेक्टर आ रहा है एस सी ओ एल में। स्कूल वाले में ओ, पहला ओ जो है वो थर्ड पोजीशन नंबर पे आ रहा है। तो उस थर्ड पोजीशन नंबर एस डॉट सबस्ट्रिंग, अगर ये एस में स्टोर है स्कूल, तो एस डॉट सबस्ट्रिंग 3 अगर लिख दोगे ना, तो एस डॉट सबस्ट्रिंग 3 का मतलब होता है कि 3 पोजीशन नंबर से स्टार्ट करते हुए आगे जितना भी कैरेक्टर है, ठीक है, उस, वो एक मतलब ओ ओ एल आउटपुट आ जाएगा। एस डॉट सबस्ट्रिंग 3 का आउटपुट आ जाएगा ओ ओ एल, अगर एस का वैल्यू है स्कूल।
अगर हम बताएं इसमें प्रोग्राम में, तो जैसे ही ओ किस पोजीशन पे आया तो 2 पोजीशन नंबर पे आया। तो अगर एस में हम लोग प्रोग्राम स्टोर किए हैं तो एस डॉट सब स्ट्रिंग 2, मतलब जिस पोजीशन नंबर पे ओ आ रहा है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ओग्राम। ठीक है, एस डॉट सब स्ट्रिंग 2 का मतलब एस डॉट सब स्ट्रिंग 2 का मतलब ये होता है कि पोजीशन नंबर 2 से लेके आखिरी तक जो है इस वर्ड में, उस पूरे को प्रिंट कर दीजिए। और पोजीशन नंबर 0 कॉमा तुम्हारा 0 कॉमा अगर बात करें 2, तो उसका मतलब होता है 0 और 1। ये दो पोजीशन नंबर पे जो है, मतलब 0 कॉमा 1, मतलब 0 से स्टार्ट कीजिए और 0 कॉमा 2 है ना, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 2, तो इसका मतलब होता है 0 से स्टार्ट कीजिए लेकिन 2 से पहले रोक दीजिए, मतलब 2 तक आप जाइए मत, तो 0 कॉमा 1 ही होगा ना। तो एस डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन पे, हम स्ट्रिंग फंक्शन पे जब वीडियो बनाए तो एस डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन पे ही बनाए, तो उसको देख लेना ताकि एस डॉट सबस्ट्रिंग पे क्लियर रहो। ऐसे हम समझा भी दिए। एस डॉट सबस्ट्रिंग में एक इनपुट भी हो सकता है, मतलब एस डॉट सबस्ट्रिंग 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लेके आखिरी तक का जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर दीजिए। और अगर दो इनपुट है, एस डॉट सबस्ट्रिंग के बाद 1 कॉमा 5 है, इसका मतलब हुआ एस डॉट एस का 1 पोजिशन नंबर से लेके 4 पोजिशन नंबर तक को, 5 से पहले मतलब 4 तक। ठीक है, तो समझ चुके हो एस डॉट सबस्ट्रिंग का मतलब। अब ये पिग लैटिन फॉर्म का लॉजिक देखो। तो पिग लैटिन फॉर्म में हम लोग कर क्या रहे हैं कि यूज़र से एक एंट्री ले रहे हैं, है ना, एंटर अ वर्ड यूज़र से मांग ले रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग str में उसको स्टोर कर ले रहे हैं, है ना। str एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें हम लोग जो यूज़र एंट्री करेगा उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद पोजिशन, एक हम लोग इंटीजर पोजिशन इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ये इसीलिए जिस पोजिशन नंबर पे हम लोग को वॉवल मिलेगा ना, उस पोजिशन नंबर को हम लोग जानना चाहते हैं, उस पोजिशन नंबर को हम लोग स्टोर कर लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस पोजिशन एक वेरिएबल बना लिए इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को अपर केस में कर दे रहे हैं। इसका मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो, लेकिन अच्छा है कि अगर तुम स्ट्रिंग को अपर केस में कर ले रहे हो। इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि तुमको यहाँ कैरेक्टर सिर्फ कैपिटल्स कंपेयर करना पड़ेगा, ना कि स्मॉल्स भी। नहीं, स्मॉल भी अगर लिखते तो ए या यू, ये जो सेंटेंस है ना इफ वाला, इसमें तुमको थोड़ा लंबा लिख देना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा है str को अपर केस में ही कन्वर्ट कर लो। जो भी यूज़र दिया है उसको उसके अपर केस में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग ये फॉर लूप चला रहे हैं। ये फॉर लूप जो चल रहा है वो क्या कर रहा है, एक एक करके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और उस कैरेक्टर को हम लोग किस में स्टोर कर दे रहे हैं, कैर सी एच में। ठीक है, सी एच में स्टोर हो जा रहा है वो कैरेक्टर, इस सी एच में। और फिर सी एच को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अगर लगा के, इफ सी एच इक्वल टू ए, है ना, या फिर ये और लगा रहे हैं यहाँ, और है। ठीक है, सी एच इक्वल टू ए, और सी एच इक्वल टू ई, और सी एच इक्वल टू आई। तो इसी तरीके से हम लोग यू तक देख रहे हैं कि क्या ये वॉवल है। अगर ये वॉवल है जो कैरेक्टर आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन नंबर को स्टोर कर लेंगे। वो पोजीशन मतलब वो आई का जो वैल्यू है जिस पे कैरेक्टर एट आई जो है वो एक वॉवल हो गया है, उस आई को हम लोग पोजीशन में स्टोर कर ले रहे हैं। पोजीशन का वैल्यू कर दे रहे हैं आई, क्योंकि इसी पोजीशन पे तो वॉवल मिला ना, तो इसलिए पोजीशन में उस आई का वैल्यू को हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं। जैसे स्कूल में आई का वैल्यू देखो 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। ये फॉर लूप के कारण आई का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 5 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग को थर्ड पोजीशन नंबर पे एक वॉवल मिलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग कि पोजीशन जो है ना उसमें इस आई का वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, मतलब 3 को स्टोर कर लेंगे। और 3 को स्टोर करने के बाद हम लोग ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करें। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट एक जंप स्टेटमेंट है जो कि फॉर लूप से बाहर निकलने में काम आता है। तुमको पता ही होगा, अगर वीडियोस पीछे मेरा देखे हो तो फॉर लूप हम समझाए थे स्ट्रिंग्स की मदद से ही। तो फॉर लूप क्या होता है ना कि फॉर लूप के गेट में आप एंट्री डालते हो, इस कंडीशन, ये अगर कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन अगर सच होता है तो आपको फॉर लूप के गेट में एंट्री करना ही पड़ता है। लेकिन अगर फॉर लूप का ये जो गेट है उसमें एंट्री तो आप कर लिए, लेकिन एग्जिट के टाइम पे जो फॉर लूप का ये गेट है, ये है एग्जिट वाला गेट फॉर लूप का। तो इसमें जैसे ही आप एग्जिट करने जाते हो ना, तो फॉर लूप आपको क्या कहता है कि निकलने नहीं देंगे, दादागिरी करता है, बोलता है निकलने नहीं देंगे, वापस से जाओ यहाँ पे अपना वैल्यू को इंक्रीज करो, है ना, इस पोजीशन पे जाओ, अपना वैल्यू को इंक्रीज करो। उसके बाद इसको इस इधर जाओ, है ना, इस कंपैरिजन को करो कि तुम्हारा क्या वैल्यू str.length से कम है, और अगर ये होता है तो तुमको वापस से नीचे आना ही पड़ेगा। तो ऐसा फॉर लूप करता है, मतलब इस गेट से अगर आप निकले हैं तो आपको निकलने नहीं देता, नीचे प्रोग्राम कंट्रोल नहीं जा पाता है।
ब्रेक स्टेटमेंट ये करता है ना कि प्रोग्राम कंट्रोल को फॉर लूप से पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है नीचे की तरफ, है ना, मतलब फॉर लूप से निकाल देता है प्रोग्राम कंट्रोल को। ब्रेक मतलब अगर फॉर लूप दादागिरी करता है ना, तो ब्रेक क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है, दादागिरी नहीं चलने देता है ना। मतलब बोलता है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो ये फॉर लूप का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, फॉर लूप का गेट जो देखो शुरू हुआ है यहाँ से और फॉर लूप का गेट खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ पे भी आ गया, एग्जीक्यूट हो गया एक बार भी फॉर लूप के अंदर, तो वो फॉर लूप जो है उसके इस गेट से प्रोग्राम कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और सीधा उसके नेक्स्ट वाले लाइन में होगा। मतलब फॉर लूप का जो गेट बंद हो रहा है उसके नेक्स्ट वाले लाइन, तो फॉर लूप का गेट देखो बंद कहाँ पे हो रहा है, 22th लाइन में हो रहा है, तो हम लोग 23rd वाले लाइन में आ जाएंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है, फॉर लूप से बाहर निकाल देता है प्रोग्राम कंट्रोल को। तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग को पता चल जाए ना कि वॉवल यहाँ पे मिल गया है, तो ब्रेक कर दें हम लोग, फिर उसके बाद पोजीशन पे स्टोर कर लें, उस आई का वैल्यू को स्टोर कर लें और फिर हम लोग ब्रेक कर दें। और ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कंट्रोल ब्रेक से निकल जाएगा और इस 23rd लाइन पे आ जाएगा। और 23rd लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str डॉट सबस्ट्रिंग पोजिशन। तो जैसे कि अगर हम लोग को ओ पे वॉवल मिल चुका है तो एस डॉट सबस्ट्रिंग अगर हम कर दें 3 तो मेरा ओ ओ एल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो ओ ओ एल प्रिंट करेगा अगर इनपुट स्कूल है तो। और फिर एस टी आर डॉट सबस्ट्रिंग 0 पोजिशन नंबर, तो 0,3 क्या प्रिंट करेगा, तो 0,3 012 प्रिंट कर देगा, है ना। 0,3 3 पे तो ऑल मिला है ना, तो 0,3 012 को प्रिंट करता है, मतलब SCH को प्रिंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ना वो SCH को प्रिंट कर देगा और फिर आप साथ में A प्रिंट कर दीजिए। तो ये आपका पिग लैटिन का प्रोग्राम हो गया। तो पिग लैटिन का प्रोग्राम आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। इसके बाद हम लोग अरे के वीडियोस पे आएंगे। तो ये स्ट्रिंग का आखिरी प्रोग्राम था। अगर समझ आया हो ये वाला प्रोग्राम और पीछे का ही प्रोग्राम देख चुके हो, वीडियोस देख चुके हो, तो मतलब निश्चिंत रहना, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो है वो लगभग इन्हीं में से आएगा। आगे भी हम कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे कैरेक्टर वाला प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करवाना है हमको, और बाकी फिर हम लोग अरेज देखेंगे, है ना। स्टार्ट अगला वीडियो जो होगा वो अरेज पे होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।